BS ग्रेवाल एग्जाम्पल 11.30 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू 2xy प्लस ई का पावर x इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू ई का पावर x dy। यहाँ पर आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है दिया हुआ है, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अभी आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले इसको आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है, और जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो आपका इस फॉर्म का होता है, mdx प्लस ndy इज इक्वल्स टू 0। तो इस y को आप अंदर लेके जाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2xy और ये y, तो 2xy² हो जाएगा, फिर y इंटू ई का पावर x हो जाएगा, ई का पावर xy और ये dx, और ये जो ई का पावर x dy है इसे आप इक्वल्स टू के इधर लेके आइए, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ई का पावर x dy दैट इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। अभी हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल सकते जब तक हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एम डी एक्स, तो एम के स्थान पर है आपका 2xy² प्लस ई का पावर xy, ठीक है, और यहाँ dx, तो यहाँ पर dx। एन के स्थान पर है आपका माइनस ई का पावर x, और यहाँ dy, तो यहाँ पर dy इज इक्वल्स टू 0, तो इज इक्वल्स टू 0। अब इसका है सो आपको एग्जैक्टनेस चेक करना है, यानी कि वास्तविक में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यानी कि जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो m के स्थान पर आपका आएगा 2xy² प्लस ई का पावर xy, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया 2xy² प्लस ई का पावर xy, और इस n के स्थान पर है आपका माइनस ई का पावर x, तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ई का पावर x। अब m को आपको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, और n को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। और अगर डेल एम अपॉन में डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन में डेल एक्स आ जाता है, यानी कि हम जब m को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y और n को जब पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और दोनों का रिजल्ट अगर हमारा सेम आ जाए, तब हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि डेल एम अपॉन में डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन अपॉन में डेल एक्स नहीं आता है, तब हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसके एग्जैक्टनेस को चेक करना है। तो यहाँ पर हम m को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y है यहाँ पर, तो ये सिर्फ y वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा। इसके अलावा अगर आपका फंक्शन किसी भी वेरिएबल का रहेगा उसको वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। ये जो ऑपरेटर है आपका डेल अपॉन में डेल y, ठीक है। तो यहाँ पर 2x है, तो 2x हो जाएगा आपका कांस्टेंट, तो इसको रखा मैंने बाहर, और y² को मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू y। फिर e का पावर x आपका कांस्टेंट हो जाएगा, इसको मैंने रखा बाहर, और y को मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर डेल y अपॉन में डेल y हो जाएगा। तो डेल m अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2x को मैंने लिखा 2x, और y² का डिफरेंशिएशन होता है 2y, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2y, यानी कि ये जो पावर में जो 2 है यहाँ पर आ जाता है और y का एक पावर कम हो जाता है, यानी कि 2 - 1, तो y का पावर हो जाएगा 1, और यहाँ पर डेल y से डेल y कैंसिल होगा, तो यहाँ पर केवल आपका e का पावर x बचेगा, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा। अब 2x इंटू 2y हो जाएगा 4xy, और ये प्लस e का पावर x, ठीक है। यहाँ तक आपका आ गया। अब इस n को पार्शियली डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x, तो विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो ये सिर्फ x वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा। इसके अलावा अगर आपका फंक्शन किसी भी वेरिएबल का रहेगा उसको वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स, और ये e का पावर x, यानी कि e का पावर x को हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e का पावर x ही, और x का को फिर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर डेल एक्स अपॉन में डेल एक्स आ जाएगा। अब ये डेल एक्स से ये डेल एक्स कैंसिल होगा, तो आपका माइनस e का पावर x आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए डेल एम अपॉन में डेल वाई आपका 4xy प्लस ई का पावर x आ रहा है, और डेल एन अपॉन में डेल एक्स आ रहा है आपका माइनस ई का पावर x। तो डेल एम अपॉन में डेल वाई आपका डेल एन अपॉन में डेल एक्स के बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों का अलग अलग रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 5 से 6 मेथड है।
उसमें से हमारा पहला मेथड है बाय इंस्पेक्शन मेथड, और ये जो क्वेश्चन है वो हमारा इंस्पेक्शन मेथड से ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि जांच करना या फिर निरीक्षण करना, यानी कि क्वेश्चन को जब आप जांच कीजिएगा तो उसमें से ही आपको उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो वो जो नॉन एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उसके बाद है सो आप उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा। तो इंस्पेक्शन मेथड के पहले बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला हमारा यहाँ पर 9 फार्मूला है टोटल, और ये 9 फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए 1 से लेकर 9 तक यहाँ पर फार्मूला है इंस्पेक्शन मेथड में, और ये 9 फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। पहला फार्मूला देखिए यहाँ पर है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। तो इसमें जब हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे तो आपका ये रिजल्ट निकल के आएगा। यानी कि प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव में क्या करते हैं, पहला फंक्शन को रखते हैं बाहर और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर y का डेरिवेटिव हो रहा है तो यहाँ पर dy, और फिर दूसरा फंक्शन को रखेंगे बाहर और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पर dx। ठीक है, यहाँ पर ना ही विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है ना ही विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, ये केवल यहाँ पर डेरिवेटिव हो रहा है, d मतलब डेरिवेटिव। ठीक है, तो x को मैंने रखा बाहर और y का डेरिवेटिव dy, और फिर y को मैंने रखा बाहर और x का डेरिवेटिव dx। ठीक है, ना ही यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है ना ही विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, केवल यहाँ पर एक्स वाई का डेरिवेटिव हो रहा है। ठीक है, सेम यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन में x, तो इसमें हम क्वासेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ करेंगे। तो ये जो x है पहले आपका ऊपर में जाएगा और y का होगा डेरिवेटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा dy। फिर यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आता है, और अगर y को रखेंगे बाहर और x का डेरिवेटिव होगा तो यहाँ पर हो जाएगा dx। ठीक है, अब नीचे में जो रहता है उसका स्क्वायर होता है, तो नीचे में हमारा x है तो यहाँ पर x स्क्वायर हो गया। सेम यहाँ पर भी उसी तरीके से करना है, तो x डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर हो जाएगा आपका माइनस डी, और यहाँ पर x अपॉन में y। ठीक है, यानी कि इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पर 9 फार्मूला है आपका टोटल, और ये 9 फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। इसमें सो हमारा डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड ही अप्लाई होगा। इसका पहचानने का तरीका तो मैं नहीं बता सकता, ये प्रैक्टिस पर है। ठीक है, यानी कि आपको देखने से ही पता चल जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस में रहिएगा तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि इसमें हमारा इंस्पेक्शन मेथड यूज हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो इक्वेशन 1 है इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, y इंटू 2xy प्लस ई का पावर x dx दैट इज इक्वल्स टू ई का पावर x dy। ठीक है, अब y को मैंने अंदर लेके गया और dx को भी मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और y इंटू वाई हो जाएगा y स्क्वायर, और ये dx भी अंदर आया तो dx। ठीक है, फिर e का पावर x इंटू वाई और ये dx, और इधर है आपका e का पावर x और dy। ओके, अब एक काम कीजिए, ये जो e का पावर x dy है आप इसको इधर लेके आइए, और ये जो 2xy स्क्वायर है आप इसको इक्वल्स टू के इधर लेके जाइए। तो यहाँ पर देखिए e का पावर x dy इधर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस e का पावर x dy, और 2xy स्क्वायर dx इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो माइनस 2xy स्क्वायर dx हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें है सो हमें इंस्पेक्शन मेथड का फॉर्मूला में देखना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला हमारा यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए e का पावर x y dx आ रहा है और माइनस e का पावर x dy आ रहा है, तो इसमें से हमारा पहला फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए e का पावर x आ रहा है, e का पावर x y dx माइनस e का पावर x dy। ठीक है, दूसरा भी नहीं यूज होगा क्योंकि e का पावर x नहीं है, तीसरा भी नहीं यूज होगा क्योंकि इसमें भी e का पावर x नहीं है, चौथा भी नहीं यूज होगा, पांचवा भी नहीं होगा, ये हमारा लास्ट फॉर्मूला इसमें यूज होगा। यहाँ पर देखिए y इंटू ई का पावर x dx माइनस ई का पावर x dy और अपॉन में y स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन में y स्क्वायर ले लें, यानी कि देखने से ही आपको पता चल रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा इसका 1 अपॉन में y स्क्वायर।
ठीक है। यहाँ पर देखिए y इंटू ई का पावर एक्स डी एक्स माइनस ई का पावर एक्स डी वाई है और नीचे में वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में आपका क्या है, ई का पावर एक्स वाई डी एक्स और माइनस ई का पावर एक्स डी वाई। ठीक है। अगर हम 1 में वाई स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1 में वाई स्क्वायर। आपको देखते के साथ ही पता लग जाएगा कि इसमें आपको करना क्या है। तो आपको इसके लिए ये जो नो फॉर्मूला है उसको आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ई का पावर एक्स वाई डी एक्स, जब दोनों साइड हम 1 में वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम साथ में ही ले लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में वाई स्क्वायर इसमें, तो यहाँ पर नीचे में आ जाएगा वाई स्क्वायर और ई का पावर एक्स वाई डी एक्स माइनस ई का पावर एक्स डी वाई। ठीक है। इस साइड में जब हम वाई स्क्वायर से 1 में वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका केवल बचेगा माइनस 2x dx जो कि यहाँ पर है। ओके। अब देखिए ई का पावर एक्स वाई डी एक्स माइनस ई का पावर एक्स डी वाई अपॉन में वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ई का पावर एक्स अपॉन में वाई। ठीक है। ई का पावर एक्स अपॉन में वाई का डेरिवेटिव आपका ये होता है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ ई का पावर एक्स अपॉन में वाई और इस साइड में आपका बचा माइनस 2x dx। ये आपका, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 2। इसको मैंने 2 मेथड से सॉल्व किया है। ठीक है। तो इसमें ये आपका पहला मेथड हो जाएगा जो अभी मैं इसके बाद यानी कि इस इक्वेशन 2 के बाद से मैं जो बताऊँगा ये आपका पहला मेथड हो जाएगा और दूसरा मेथड इसके बाद में बताऊँगा। ठीक है। तो इसको मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ ई का पावर एक्स अपॉन में वाई। ये जो इंस्पेक्शन मेथड में जो भी हमारा जो फॉर्मूला था उसको देखते हुए इसमें मैंने अप्लाई किया और हमें पता चला कि यहाँ पर हम अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर में 1 में वाई स्क्वायर लें और इससे हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये रिजल्ट बन के आएगा। और ये जो है आपका डेरिवेटिव ऑफ ई का पावर एक्स अपॉन में वाई है। और अब इसको अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपको पता लग जाएगा। ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई का पावर एक्स अपॉन में वाई, ये जो -2 है इसको मैंने बाहर लिखा और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एक कांस्टेंट लगाना है। ठीक है। अब इंटीग्रेशन से ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारा डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है, जिसके कारण ये जो इंटीग्रेशन है और ये जो डेरिवेटिव है वो आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका ई का पावर एक्स अपॉन में वाई बचेगा और इस जगह पे -2 और एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है। इसमें हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर n dx होता है। तो x का पावर बढ़ जाता है, n है तो n+1 हो जाएगा। अब ये जो ऊपर में n+1 होता है वही आपका नीचे में n+1 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर x का पावर 1 है तो 1 का एक पावर बढ़ेगा तो यहाँ पर 1+1 हो जाएगा 2 और ऊपर में 2 हुआ तो नीचे में भी आपका 2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो आपका आ जाएगा ई का पावर एक्स अपॉन में वाई और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये जो एक्स स्क्वायर है यानी कि -x² आपका इक्वल्स टू के इधर आएगा तो +x² बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू इस साइड में आपका बचेगा केवल c और यही है सो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये है सो आपका पहला मेथड है। दूसरा मेथड में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एग्जैक्ट है कि नहीं, यानी कि अभी तो फिलहाल आपका डेल एम अपॉन में डेल वाई इज नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन में डेल एक्स आया है, लेकिन हम 1 में वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। यानी कि जब आप एम को पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई और एन को जब पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो दोनों का रिजल्ट आपका सेम आएगा और उसके बाद हम इस फॉर्मूले से उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकलाएंगे। ओके। तो ये जो इक्वेशन 2 है इसको मैंने आगे लिख लिया। ओके। ये जो इक्वेशन 2 हमने जो माना था वहाँ पर उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए इसको मैंने यहाँ पर लिखा ई का पावर एक्स वाई डी एक्स और ये वाई स्क्वायर नीचे में। ठीक है। और इसके साथ भी वाई स्क्वायर मैंने नीचे में लिखा। अगर फिर से हम वाई स्क्वायर अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर वाला सेम हमारा आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर से ये वाई कैंसिल हो जाएगा
और ये जो -2x dx है इसे हमने इक्वल्स टू के इधर लेके आया तो यहाँ पर हो गया +2x dx दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इस जगह पे आपका बच गया केवल e का पावर x अपॉन में y dx और यहाँ पर आपका -e का पावर x अपॉन में y स्क्वायर dy और यहाँ पर 2x dx। ठीक है, अब यहाँ से dx और यहाँ से dx मैंने कॉमन लेके dx को रख लिया बाहर, तो अंदर में आपका बचेगा e का पावर x अपॉन में y और इस जगह पे आपका बचेगा 2x और ये हमारा -e का पावर x अपॉन में y स्क्वायर और dy मैंने यहाँ पर लिखा। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वह आपका एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 यानी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। अब इसके आपको एग्जैक्टनेस को चेक करना है। ठीक है, तो जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा e का पावर x अपॉन में y और +2x जिसको मैंने यहाँ पर लिखा और एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -e का पावर x अपॉन में y स्क्वायर जिसको मैंने यहाँ पर लिखा। अब m को आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y और n को आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम m को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y तो ये जो ऑपरेटर डेल अपॉन में डेल y है यहाँ पर y आ रहा है तो ये सिर्फ y वाले वेरिएबल को ही यानी कि y फंक्शन को ही ये सिर्फ डिफरेंशिएट करेगा। इसके अलावा अगर आपका फंक्शन किसी भी वेरिएबल का रहेगा उसको वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर e का पावर x है तो इसको वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा और यहाँ पर y को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये जो y है इसको अगर हम ऊपर में लेके जाएंगे तो यहाँ पर y का पावर -1 हो जाएगा, यहाँ पर y का पावर 1 है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो y का पावर -1 हो जाएगा और इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू y और ये जो 2x है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा डेल m अपॉन में डेल y दैट इज इक्वल्स टू e का पावर x। अब इसमें ये जो -1 है वो हमारा नीचे आएगा और y का एक और पावर कम होगा यानी कि -1 है तो एक पावर और कम होगा यानी कि -1 एक और लगेगा यानी कि यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जैसे dy ऑफ y का पावर n अगर आपका रहता है तो ये जो n है आपका यहाँ पर आ जाता है और y का एक पावर कम हो जाता है यानी कि n है तो n-1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर y का पावर -1 है तो ये -1 हमारा नीचे में आ गया और y का एक पावर कम होगा यानी कि y-1 और एक और -1 तो यहाँ पर y का पावर हो जाएगा -2। वही मैंने यहाँ पर लिखा y का पावर -2। अब इसके पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो इसको डिवाइड में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -e का पावर x अपॉन में y का स्क्वायर। अब n को हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पर हो जाएगा डेल n अपॉन में डेल x। अब यहाँ पर जो ऑपरेटर है हमारा डेल अपॉन में डेल x यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो ये सिर्फ x वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा। इसके अलावा अगर आपका फंक्शन किसी भी वेरिएबल का रहेगा तो उसको वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर ये जो -1 अपॉन में y स्क्वायर है ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट और e का पावर x को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ हो जाएगा -1 अपॉन में y स्क्वायर और e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -e का पावर x अपॉन में y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर डेल m अपॉन में डेल y आपका डेल n अपॉन में डेल x के बराबर आ रहा है यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, शुरू में जो क्वेश्चन था वो आपका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर शुरू में आपका नॉन एग्जैक्ट आया तो उसको आपने एग्जैक्ट बनाया यानी कि क्वेश्चन को आपने निरीक्षण किया और इसमें इंस्पेक्शन मेथड का यूज करके हमने ये जो नॉन एग्जैक्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन था ये इसको मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया बाय इंस्पेक्शन मेथड का यूज करके। यानी कि इसको मैंने देखा कि अगर इसमें मैं अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हमारा ये होगा तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एग्जैक्ट में बन जाएगा। ठीक है, तो उसको मैंने निरीक्षण किया यानी कि देखते हुए अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या है और वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लीजिएगा। अब उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा 1 अपॉन में y स्क्वायर। अब 1 अपॉन में y स्क्वायर से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो आपका ये इक्वेशन 2 आपका बना। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपका कुछ इस तरीके से आया, इसको मैंने अभी बताया है। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो जो आपका ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बन गया है और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अब आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन हमारा वो सेटिस्फाई कर चुका है डेल m अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू डेल n अपॉन में डेल x।
अब इसके बाद इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो उस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये वाला फॉर्मूला को मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर m के स्थान पर है आपका क्या, m के स्थान पर है आपका e का पावर x अपॉन में y और प्लस 2x। तो m के स्थान पर मैंने लिखा e का पावर x अपॉन में y प्लस 2x और यहाँ dx, तो यहाँ पर dx, और यहाँ पर y को आपको कॉन्स्टेंट्रेट करना है, ठीक है, पहले ही बोल दिया गया। फिर यहाँ पर लिखा है टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी कि n में से आपको उस टर्म को लेना है जिसमें x ना हो। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ही टर्म है और उसमें भी हमारा x आ रहा है यहाँ पर, तो इसमें n हो जाएगा आपका 0, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0। ओके, तो केवल आपको सिर्फ ये जो m है इसको ही इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, और y को आपको एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो y है 1 अपॉन में y वो आपका कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन और dx को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx, और ये जो 1 अपॉन में y है ये रहेगा आपका बाहर में। 2 है सो आपका कांस्टेंट है, तो ये भी रहेगा बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा, ठीक है। अब e का पावर x का इंटीग्रेशन आपका e का पावर x ही होता है, और x का इंटीग्रेशन हो जाता है x स्क्वायर बाई 2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा e का पावर x अपॉन में y प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू c, और यही है सो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।